हरे कृष्णा से भक्तों का हार्दिक स्वागत श्रीमद् भागवतम की रीडिंग में। तो जैसा हम जानते हैं आज सैटरडे है तो हम आज रिवीजन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले मंडे को हमने स्टार्ट किया था पढ़ना श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 11वें श्लोक से हमने पढ़ना शुरू किया था, 11वें या 12वें श्लोक तक, और हम 44वें श्लोक तक पहुंच चुके। तो लगभग 33 श्लोक हम कवर कर चुके। हम क्या करते हैं, हम उनका सिर्फ अनुवाद अनुवाद पढ़ेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि स्टोरी लाइन किस प्रकार चल रही है। और बहुत सिंपल स्टोरी हम समझ सकते हैं कि 7वें अध्याय का शीर्षक क्या है, द्रोण पुत्र को दंड। तो 13वें श्लोक से पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है, कैसे महाभारत के युद्ध के अंत के बाद अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था, तो वहां से सूत गोस्वामी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 13वें श्लोक से पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। 12वें श्लोक में सूत गोस्वामी कंक्लूड कर रहे हैं। 12वां श्लोक, हाँ ये 11वां श्लोक है। और अच्छा, 11वें श्लोक में सूत गोस्वामी यह बता रहे हैं कि 10वें और 11वें श्लोक में कि कैसे सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनने के लिए राजी हुए। और हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने 11वें श्लोक के तात्पर्य के आखिरी लाइन में क्या बोला है, हम्म, कि इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। तो ये है श्रीमद् भागवतम के साथ पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 11वें श्लोक का तात्पर्य। तो 10वें और 11वें श्लोक में सूत गोस्वामी ने बताया, शौनक ऋषि ने इस 9वें श्लोक में प्रश्न पूछा था कि सुखदेव गोस्वामी तो मुक्त आत्मा थे, उन्होंने उन्हें श्रीमद् भागवतम पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। तो उसका उत्तर सूत गोस्वामी 10वें और 11वें श्लोक में देते हैं कि भगवान की कथाएं, भगवान के कार्य इतने आकर्षक हैं कि वो मुक्त पुरुष को भी आकर्षित करते हैं। और इसी आकर्षण के कारण सुखदेव गोस्वामी भी भगवान की लीलाओं की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने पूरी भागवतम श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया अपने पिता व्यासदेव जी से। फिर ये कहने के बाद सूत गोस्वामी कहते हैं कि अब वो महाराज परीक्षित के जन्म और कार्यकलाप की चर्चा शुरू करेंगे। तो इसलिए 13वें श्लोक से सूत गोस्वामी महाभारत के युद्ध के अंत से कथा प्रारंभ करते हैं। तो अब हम सिर्फ अनुवाद अनुवाद पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि स्टोरी लाइन ये हफ्ते में पूरा क्या स्टोरी चली। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं 13वें और 14वें श्लोक का अनुवाद। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धा गण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृति की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न ना हुआ। तो सूत गोस्वामी स्टोरी कैसे शुरू करते हैं कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया और इस उम्मीद से वध किया कि जब वो उन 5 पुत्रों का कटा हुआ सर दुर्योधन को अर्पित करेगा तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा दुर्योधन अश्वत्थामा के इस कार्य की निंदा करता है और वह बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता द्रौपदी के 5 पुत्रों का कटा हुआ सर देखकर। फिर आगे, पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। अब निश्चित रूप से अपने पुत्रों का वध हुए हुए देखकर द्रौपदी माता बहुत दुखी हो गई और वे विलाप करने लगी। पर अर्जुन उन्हें
सांत्वना देते हुए क्या बोलते, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पूछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दहन करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं द्रौपदी को, कि जब मैं उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा। किस ब्राह्मण का? अश्वत्थामा का सिर काट के जब तुम्हें भेंट करूंगा, तब तुम्हें असली सांत्वना प्रदान कर पाऊंगा मैं। और तब तुम क्या करना? अश्वत्थामा के सर पर पैर रखकर स्नान करना। तो अर्जुन ने एक प्रकार से प्रतिज्ञा ली कि वे अश्वत्थामा का सर द्रौपदी को भेंट करेंगे। फिर इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तो अब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा करके वे अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर क्या होता है? राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो अब अश्वत्थामा ये देख कर के अर्जुन उनकी ओर भाग रहा है, अश्वत्थामा भागने लगता है, डर के मारे अश्वत्थामा भागने लगता है। किस प्रकार? यहाँ पे उदाहरण आया है, किस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भाग रहे थे। तो अब ये अलग लीला है कि शिव जी के भय से ब्रह्मा जी क्यों भाग रहे थे। तो ये दो कारणों से इस यहाँ पे ये रेफरेंस आया है कि शिव जी के डर से ब्रह्मा जी भाग रहे हैं। वो दोनों कारण श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताए हैं। तो अभी हमारे पास समय तो नहीं है, तो 18वें श्लोक के तात्पर्य पढ़ सकते हैं हम। तो उसमें हमें ये लीला पता चलेगी कि कब शिव जी के डर से ब्रह्मा जी उनसे भाग रहे थे। तो अब अश्वत्थामा भाग रहा है। तो जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र और यह आणविक हथियार का उपयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। तो अश्वत्थामा भागना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी देर भागने के बाद उसने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं। तो उसके बाद और कोई चारा नहीं बचा। तो उसने क्या सोचा, मैं अपना अंतिम हथियार ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता हूँ। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तो अब अश्वत्थामा ने ठान लिया कि उसे ब्रह्मास्त्र छोड़ना है अर्जुन के ऊपर, ताकि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। तो अश्वत्थामा आचमन करता है और मंत्रोच्चार करता है। और हालांकि उसे ब्रह्मास्त्र को वापस खींचना, वापस लेना नहीं आता था, फिर भी अश्वत्थामा ने ये बिना सोचे समझे ब्रह्मास्त्र छोड़ने का निर्णय किया। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह उतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। तो जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ने का मन बना लिया, उसने आचमन किया और मंत्रोच्चारण किए। तो मंत्रोच्चारण करते ही आसमान में प्रकाश फैल गया, बहुत ज्यादा रोशनी हो गई। और अर्जुन इतनी ज्यादा रोशनी देख कर डर गए और अर्जुन को लगा कि उनके प्राण खतरे में हैं, उनकी जान जा सकती है। तो इसलिए अब वे अपनी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं। और ये हमने पढ़ा था कि अर्जुन, हालांकि अर्जुन अब को खुद अपनी जान का भय है, उनको भय है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी अर्जुन डायरेक्टली भगवान के पास ये जाके नहीं बोलते कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। पहले वो भगवान का गुणगान करते हैं। तो 22वें से लेकर 25वें श्लोक तक 4 श्लोकों में अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहे हैं। पहले अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव आप एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। बौद्धिक कष्टों की ज्वाला में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं।
तो यहाँ पे अर्जुन क्या स्तुति कर रहे हैं कि आपकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और केवल आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय या निडरता प्रदान कर सकते हैं। और जो हम लोग जो भौतिक कष्टों में फंसे हुए हैं, वे सिर्फ आपके संपर्क में ही आकर, भगवान के संपर्क में ही आकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भगवान भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। यहाँ पे अर्जुन भगवान की महिमा का गुणगान कैसे कर रहे हैं कि भगवान कभी भी भौतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होते, वे हमेशा भौतिक शक्ति से परे हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वे भौतिक शक्ति को कंट्रोल में रखते हैं। 24वां श्लोक। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्धजीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से ये चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। हालांकि भगवान भौतिक शक्ति से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वे भगवान बद्धजीवों को उद्धार के लिए इस धराधाम में प्रकट होते हैं। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि आप तो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ही, अपने भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए ही इस धरती पर, पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो अब अर्जुन 4 श्लोकों में भगवान का गुणगान करा उन्होंने। और अब फिर वे उस बात को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, जिस बात के लिए वे भगवान के पास आए हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला ये घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अर्जुन क्यों भगवान के पास आए थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि आसमान में बहुत अधिक तेज या बहुत अधिक रोशनी हो गई है। तो उससे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वे भगवान के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतना अधिक तेज कैसे आ गया, और मैं ये कहाँ से आया और मैं इसे क्यों नहीं समझ पा रहा। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं, तो बदले में भगवान क्या जवाब देते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे ये जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये प्रकाश किस वजह से है, इतने लाइट किस वजह से है, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर लिया है। और भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि हालांकि अश्वत्थामा को इस ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता, फिर भी उसने अपनी तुरंत मृत्यु से बचने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने। हमें भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र पे विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो वो सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही कर सकता है। एक ब्रह्मास्त्र को सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही निरस्त या कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हें भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देना चाहिए। क्यों? ताकि अर्जुन अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर सके। फिर सूत गोस्वामी आगे कंटिन्यू करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शीघ्र शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके अब उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि की एक बृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोगों के संपूर्ण गगनमंडल को आवृत कर लिया। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोगों के सारे लोग जल भून गए। सभी लोगों को उस सामवर्धक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। तो अब जब अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो दोनों ब्रह्मास्त्र मिल गए
सूरज से भी अधिक गर्मी उन्होंने पैदा कर दी। तो और इस गर्मी की वजह से तीनों लोकों में, उच्च ऊंचे लोक, बीच के लोक और निम्न लोकों में, तीनों में जितने भी निवासी थे उन सबको बहुत गर्मी का एहसास होने लगा। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों को का निवारण कर दिया। तो लोगों को परेशानी में देखकर और ये देखकर कि ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र के मिलने से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को नलीफाई कर दिया, या उनको, उनका प्रभाव खत्म कर दिया अर्जुन ने। हम्म। लेकिन फिर भी अर्जुन का गुस्सा तो शांत नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं सुद गोस्वामी, तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पुरुष पशु की तरह बांध लिया। तो दोनों ब्रह्मास्त्र का तो निवारण कर चुके थे, दोनों ब्रह्मास्त्र को तो न्यूट्रलाइज कर चुके थे अर्जुन, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो उन्होंने अब अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, जैसे पशु को बंदी बनाया जाता है उसी प्रकार अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि वे अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा, जो यहाँ पे लिखा है, भगवान श्री कृष्ण भी क्रुद्ध थे, गुस्सा थे, और अर्जुन भी गुस्सा थे। लेकिन हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुस्सा होते हुए भी उनके नेत्र कैसे थे, कमल नेत्र जैसे, मतलब बहुत कोमल नेत्र। तो ऐसा सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अगर गुस्सा भी करते हैं तो वो भी दूसरे जीवों के भले के लिए ही होता है। तो यहाँ पे भगवान जब गुस्सा कर रहे हैं तो वो अश्वत्थामा के भले के लिए ही और अर्जुन के भले के लिए ही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं आगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि उसने इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। ना ही वह समान किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें अर्जुन का वध कर तुम्हें तुम्हें अश्वत्थामा का वध कर देना चाहिए। क्यों? यहाँ पे कारण बता रहे हैं कि धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक असावधान व्यक्ति का वध नहीं करता, किसी भी नशे में उन्मत्त व्यक्ति का वध नहीं करता, सोए हुए व्यक्ति का वध नहीं करता। तो अगर धर्म के सिद्धांतों का पालन करना है तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा ने निश्चित रूप से, प्रत्यक्ष रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें उसे मृत्यु या दंड देना चाहिए। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अश्वत्थामा को तुम्हें मार देना चाहिए, उससे अश्वत्थामा का ही भला होगा। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सर लाकर उपस्थित करोगे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी है कि तुम्हें द्रौपदी के सामने समक्ष उनके 5 पुत्रों, तो अश्वत्थामा का सर द्रौपदी के समक्ष प्रदर्शित करना है। तो ये, अगर तुम अश्वत्थामा का वध कर दोगे तो तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हें अश्वत्थामा का वध कर देना चाहिए। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा, वध करता या आतताई है।
यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली बोलते हैं कि तुम अश्वत्थामा का वध कर दो। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि यह धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तो यहाँ पे फाइनली सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि तुम्हें अश्वत्थामा का वध कर देना चाहिए, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। हम्म। अगला 41 नंबर श्लोक। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी सहित अपने शिविर में पहुंच के अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तो अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने हालांकि कहा, फिर भी अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया। और अब वे उसे वापस अर्जुन वापस द्रौपदी के समक्ष आते हैं और अश्वत्थामा को प्रस्तुत करते हैं द्रौपदी के समक्ष। सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो अर्जुन के समक्ष जैसे ही अश्वत्थामा आया, सॉरी, द्रौपदी के समक्ष जैसे ही अश्वत्थामा आया, तो द्रौपदी जी ने तो अश्वत्थामा को बहुत आदर दिया। क्यों? क्योंकि वे ब्राह्मण का पुत्र था, वे द्रोणाचार्य का पुत्र था। और द्रौपदी क्या कह रही है? वे अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तो द्रौपदी माता बोलती है अर्जुन से कि तुम्हें अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और हमारा एक तरह से हमारे गुरु तुल्य है। हमारे गुरु का बेटा है, तो हमारे लिए तो वो गुरु ही हुआ। इसलिए तुम्हें अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। और द्रौपदी जी कह रही है, ये नहीं बोलना चाहिए कि अर्जुन ने धनुष बाण या युद्ध की कला कहाँ से सीखी, द्रोणाचार्य से ही सीखी। और ये अश्वत्थामा उन्हीं द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो इसलिए द्रौपदी जी नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा का वध हो। ठीक है, तो हमने कल ये 44 प्यार तक ही पढ़ा था, 44 श्लोक तक ही पढ़ा था। 45 श्लोक से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। पर एक छोटा सा प्रश्न है मेरा सही भक्तों से, अगर कोई उत्तर देना चाहे। हमने यहाँ पे पढ़ा बीच में कि भगवान श्री कृष्ण हालांकि अर्जुन को उकसा रहे हैं कि अर्जुन अश्वत्थामा का वध कर दे, लेकिन अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया। फिर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, और सूत गोस्वामी भी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में तो नहीं चाहते थे कि अर्जुन अश्वत्थामा का वध करे, वो तो बस टेस्ट ले रहे थे। और क्या अर्जुन इस टेस्ट में पास हुए? निश्चित रूप से अर्जुन इस टेस्ट में पास हुए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, पर अर्जुन ने नहीं किया। तो क्या ऐसा टेस्ट भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का कहीं किसी और समय भी लेते हैं? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने टेस्ट लिया कि तुम अश्वत्थामा का वध कर दो, पर अर्जुन ने नहीं किया और वो टेस्ट में पास हुआ। तो ऐसा कई और भगवान श्री कृष्ण टेस्ट लेते हैं अर्जुन का, कि अर्जुन को बोलते हो कुछ करने के लिए या कुछ करने के लिए ना बोलते हो, और अर्जुन उस टेस्ट में पास होते हो। कोई वक्त बताना चाहेंगे या सोच सकते हैं हम कि ऐसा कहाँ पे आया हो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ करने के लिए बोला हो, अर्जुन नहीं करना चाहते हो या अर्जुन ने नहीं करा हो, या फिर उल्टा भगवान श्री कृष्ण ने कुछ मना किया हो और अर्जुन ने वो किया हो। कोई वक्त कुछ बताना चाहेंगे? हम्म। ठीक है, तो ये हम प्रश्न मंडे के लिए रखते हैं। हम सोच सकते हैं कि ऐसा और टेस्ट कहाँ पे लिया गया अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला हो अर्जुन को करने के लिए, उन्होंने किया हो, या उन्होंने नहीं किया हो, या वो मना कर रहे हो करने के लिए। ठीक है, तो हम मंडे को इसकी चर्चा कर सकते हैं।
ठीक है, आपसे भक्तों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं पे विराम देते हैं। मंडे से हम ये प्रश्न का उत्तर चर्चा करेंगे और साथ में आगे रीडिंग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि अश्वत्थामा का फिर लास्ट में होता क्या है, क्या अश्वत्थामा का वध होता है या नहीं होता है। ठीक है, सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।